कहते हैं भक्त जब हम राधा रानी को और ठाकुर जी बाकी बिहारी जी को जब दिल से मानते हैं तो वो हमारे साथ अंग संग रहते हैं। आज हमारे साथ जो लीला हुई थी ना, वो लीला आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि ठाकुर जी हमारी सुनते नहीं हैं, हमारी पुकार नहीं सुनते हैं, हमारे साथ नहीं रहते हैं, बात कुछ इस तरीके से है। जब हम बरसाना गए थे ना, और बरसाने में जैसे कि आप लोग को पता है कि 3-4 दिन का मौसम दिखा रहा है कि अभी बारिश है, तूफान है और ये सब है। तो जिस समय हम बरसाना जा रहे थे अपने वलन खटोले के साथ में, दीदी के साथ में, तो रास्ते भर में सिर्फ श्री जी का नाम लेते और उनके भजनों का आनंद लेते हुए बस यही कह रहे थे, लाडली जी जल्दी बुला लो। बिजली तो इतनी कड़क रही थी मानो कितनी तेज़ बारिश होने वाली है। मौसम भी बहुत अच्छा था उस समय, अच्छा हो गया था। बस ये लगे कि टाइम पे हम लोग बरसाना पहुँच जाएँ। बरसाना टाइम पे पहुँच जाए। दीदी से बोलो बस जल्दी आप चलाती रहो स्कूटी, बस जल्दी से बरसाना पहुँच जाए। जिस समय हम बरसाना पहुँच रहे थे उस समय क्या हुआ, अंधेरा होने लगा था और हम लोग के बातों के चक्कर में दीदी ने, तो आपने देखा होगा कि उस तरीके से कपड़ा पूरा बांधा था फेस पे, मैंने नहीं बांधा था। और अचानक से बातों के चक्कर में दीदी ने पीछे मुड़कर मेरी तरफ से देखने लगी। अचानक से झाड़ी आई और वो झाड़ी बबूल की नहीं होती जिसमें बबूल में कांटे होते हैं। अब वो झाड़ी अचानक से तो मेरे मुंह से निकला कि दीदी सामने झाड़ी है। और दीदी ने जैसे आगे देखा, पता नहीं झर्र से वो स्कूटी झाड़ी से पूरी क्रॉस करते हुए चली गई। आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे समझ में नहीं आया या दीदी को समझ में नहीं आया, बस ये महसूस हुआ कि हम लोग झाड़ी के अंदर से जा रहे। लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे, किशोरी जी ने इतनी कृपा करी कि वो झाड़ियों से जब निकले ना, एक भी खरोच मेरे नहीं आया। और दीदी ने जो कपड़ा बांधा था वो भी सर से हट गया था और मेरे तो फेस पे एक भी खरोच देखे, कहीं भी एक भी खरोच नहीं लगा, एक भी, ना कहीं हाथ में ना कुछ। सोचिए उस टाइम बहुत कुछ हो सकता था। झाड़ियों से फंस के हमारी स्कूटी भी गिर जाती नीचे, हमको हाथ पैर में चोट भी लग जाती, चेहरे पे इतना जो कांटे थे, कांटों की वजह से कितना कुछ हो सकता था उस समय। लेकिन सच में किशोरी जी ने एकदम अच्छे से हम लोग को निकाल दिया। और उसके साथ में कहते रहे कि हे किशोरी जी इतनी करुणामयी है, इतनी दयालु है, तो अगर हम किशोरी जी के पास जा रहे तो हमारे साथ गलत क्यों होगा, क्योंकि किशोरी जी हमारे अंग संग रहती हैं। बात सिर्फ यहाँ पे भरोसे की है कि अगर भरोसा करोगे तो ये, लेकिन लाइफ में वो जो बरसाने के दर्शन थे ना जिस समय बारिश का, और वापसी में जब हम लोग किशोरी जी से जब दर्शन करके आ रहे थे, साहब जी की आरती के बाद आ रहे थे, इतनी बारिश थी, इतनी फिसलाहन थी कि स्कूटी चलाना बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन जिस रास्ते से हम लोग का पास पड़ रहा था मैके की तरफ से घर की तरफ जब आना था वृंदावन, तो जब पास पड़ा तो उस जगह पे बहुत जगह पानी भरे हुए थे। अब मुझे रास्ता भी नहीं पता कि अब यही रास्ता है तो अब हम जाएँ तो जाएँ कहाँ से। फिर हमने किशोरी जी का नाम लिया, हे किशोरी जी जब यहाँ तक लाई हो, दर्शन कराई हो, तो वहाँ घर भी पहुँचाने की जिम्मेदारी तो तुम्हारी है ना, तो कुछ तो कृपा करो। तब हम लोग आपस में बात ही कर रहे थे, तब तक ये पीछे से भैया आए बाइक से, तो उन्होंने बोला कि आप लोग यहाँ से पानी बहुत भरा है, स्कूटी से तो बिल्कुल नहीं जा पाएंगे आप लोग, तो आप करिए, मैं आप लोग को रास्ता बता रहा हूँ, आप लोग उधर से जाइए। तो उन्होंने रास्ता बताया पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस समय, क्योंकि बारिश भी इतनी तेज़ हो रही थी और रास्ता भी मतलब ऐसा था कि बस पूछो ना। 1-2 रास्ते और थे जहाँ पे, लेकिन सुनसान उधर बहुत हो जाता है, तो माउंटेन इलाका भी उधर हो जाता है, तो वहाँ से जाना दोनों लेडीज़ों के लिए पॉसिबल नहीं था। तो वो जो भैया थे ना, तो भैया ने बाइक बोला कि आप लोग मेरे पीछे पीछे आओ और मैं आप लोग को वहाँ तक रास्ता पार कराता हूँ। तो उन्होंने फिर रास्ता पूरा भैया पार कराते रहे और बोले, बस लास्ट में उन्होंने यही बोला कि देखो यहाँ से सामने है ना, ये पुल पर से नीचे उतर जाओ और सामने से ऐसे से मुड़ना और आ जाएगा। जैसे हम लोग ने वहाँ तक पहुँचे, अपने बोला कि भैया को धन्यवाद तो बोलते हैं कि भैया आपने मुझे रास्ता बताया, साथ में आए, लेकिन वहाँ से तो भैया गायब ही थे। अब ये श्री जी और ठाकुर जी हमारे ऐसी लीला करते हैं कि देखो, विश्वास था हमारी श्री जी हमें पहुँचाएंगी, हमें दर्शन देंगी, हमारे साथ कृपा करेंगी, लेकिन श्री जी वाकई में बड़ी करुणामयी है। तो उन्हें तो करुणा करना कितना आता है। श्री जी हमारी बहुत दयालु, दुनिया में श्री जी से ज़्यादा दयालु कोई है ही नहीं महाराज जी। और श्री जी ने भी ठाकुर जी को ही भेजा कि जाओ भैया उन्हें रास्ता वास्ता बता दो और
बीच में श्री जी ने मुझे मंदिर में इतनी अच्छी से देखे, पास से मुझे दर्शन भी हुए और चुन्नी भी प्रसादी मिली और टॉफ़ी भी मिली। और टॉफ़ी के बाद में यही टॉफ़ी की लीला जो थी ना, तो वो मुझे बाद में स्वप्न में ध्यान आया कि जो टॉफ़ी श्री जी ने मुझे दी थी, एक ही टॉफ़ी, वो टॉफ़ी कुछ और नहीं थी कि उनकी टॉफ़ी का मतलब था कि मैया यहाँ पे आई हो ना तो मुंह मीठा कर लो। बस ये उनका श्री जी का ये भाव था, मुंह मीठा करने का। मैया अगर आई है यहाँ पे तो मुंह मीठा करके जाए। तो श्री जी हमारी इतनी करुणामयी है, इतनी दयालु है हमारी बिटिया रानी। अगर आप कितनी भी मुश्किलों में, हम तो कह रहे जब आप कोई भी सफ़र कर रहे हो, घर से निकल रहे हो, चाहे जैसे निकल रहे हो, हमेशा श्री जी का नाम लेके उनके सहारे छोड़ दो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने सहारे रहते हैं कि हम लोग गाड़ी अच्छे से चला रहे कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन गाड़ी आप चला रहे हो, लेकिन आपको सोचना क्या है कि श्री जी मैं गाड़ी चलाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ और आप इसे चला रही हो, ये मेरा भाव है। अब आप मुझे वहाँ तक पहुँचाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जब आप इस तरीके से बोलोगे XYZ या काम के लिए या कुछ भी, तो किशोरी जी देखिए, जब कि सब आप किशोरी जी पे छोड़ दोगे तो किशोरी जी उसको बहुत अच्छे से निभाती हैं। ये मेरी सत्य घटना थी जो मैंने आप लोगों के सामने शेयर करी, क्योंकि मुझे पता है ना, मेरा ऐसा मानना है कि जब आप इस तरीके से अपने जीवन की नैया जो है ना, जीवन की जो गाड़ी है ना, आप श्री जी पे छोड़ देते हो तो श्री जी करती हैं। जिस तरीके से अगर आप कोई गाड़ी में बैठते हो और पूछते फलानी जगह मुझे जाना है, तो ड्राइवर क्या करता है, आराम से गाड़ी लेके चलता है ना। आप भी आराम से नहीं बैठते हो, सो जाते हो कि अरे ड्राइवर है चलाएगा, क्यों? क्योंकि आप तो रिलैक्स हो गए, ड्राइवर तो बढ़िया है, चला लेता है। तो ठीक उसी तरीके से श्री जी पे छोड़ दीजिए। जीवन की गाड़ी है ना, हमारी श्री जी, हमारे ठाकुर जी चलाएंगे, जैसा भी चलाएं, पहुँचाना उनका काम है। तो भैया ऐसे ही है हमारी दयालु श्री जी। और आप लोग भी बताइएगा कि श्री जी आप लोग के साथ लीला करती, भैया हमारे साथ तो बहुत करती हैं। सभी को प्रेम भरा राधे राधे। जय बिहारी जी की, वृंदावन धाम से आप सभी को प्रेम भरा राधे राधे। ये सत्य घटना थी भैया, आप लोग को सुनाना जरूरी, ताकि आप लोग भी अपना सारा चीज़ श्री जी पे छोड़िए। सभी को राधे राधे। जय बिहारी जी की। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चकाचक रहिए, श्री जी की सेवा में हमेशा लगे रहिए। सभी को राधे राधे।